कभी सोचा है कि हम सुबह की चाय से लेकर नया फोन खरीदने तक जो भी चीज चुनते हैं उसके पीछे असल में एक पूरा विज्ञान काम करता है। जी हाँ। और आज हम उसी विज्ञान यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये हमारे रोज के फैसलों की कहानी है। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हमारी आमदनी तो लिमिटेड है, पर ख्वाहिशें वो तो अनलिमिटेड हैं। तो फिर कोई कैसे तय करता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है? बस यही एक सवाल व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अर्थव्यवस्था की इस बड़ी सी पहेली को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे इसके सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी टुकड़ों से, मतलब एक इंसान, एक परिवार और एक कंपनी के फैसलों से। तो आखिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हम और आप या छोटी बड़ी कंपनियां अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि पैसा और वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही वो चाबी है जो छोटे लेवल पर इकोनॉमी के दरवाजे खोलती है। तो हमारी इस कहानी का पहला किरदार है उपभोक्ता, यानी हम सब लोग। आइए देखते हैं कि एक कंज्यूमर के तौर पर हम अपनी पसंद कैसे बनाते हैं। हमारे दिमाग में आखिर चलता क्या है? तो एक कंज्यूमर का सबसे बड़ा गोल क्या होता है? सिंपल है, अपने सीमित बजट में ज्यादा से ज्यादा खुशी या सेटिस्फैक्शन हासिल करना। इकोनॉमिस्ट इसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। और हम जाने अनजाने में हमेशा वही चीज चुनते हैं जिससे हमें लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अजीब बात है ना, इस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिस्ट नापते कैसे होंगे? इसके लिए उनके पास एक खास शब्द है, यूटिलिटी, जिसे हम उपयोगिता भी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज की वो पावर जो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर सके। जितनी ज्यादा यूटिलिटी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। देखिए, यूटिलिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सोचिए, जब बहुत तेज भूख लगी हो तो पहली रोटी खाने में जो मजा आता है, क्या पांचवी रोटी में भी उतना ही आएगा? बिल्कुल नहीं। बस इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। अच्छा, तो कहानी में कंज्यूमर वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, प्रोड्यूसर, यानी वो कंपनियां जो हमारे लिए सामान और सर्विसेज बनाती हैं। अब जैसे कंज्यूमर का एक लक्ष्य था, वैसे ही प्रोड्यूसर का भी एक गोल होता है। और वो गोल एक ही है, मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। एक प्रोड्यूसर हमेशा यही कोशिश करता है कि उसकी लागत कम से कम हो और कमाई ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ सके। यही उनके हर फैसले के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन प्रोडक्शन के हर फैसले की एक छिपी हुई कीमत होती है, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचिए, एक किसान है। अगर वो अपने खेत में गेहूं उगाता है तो वो उसी जमीन पर उसी वक्त चावल नहीं उगा सकता। तो गेहूं उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? वो चावल जिसका उसने त्याग किया। ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सच है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर खत्म नहीं होती। एक प्रोड्यूसर को ना कई तरह की कॉस्ट का हिसाब रखना पड़ता है। कुछ होती हैं प्राइवेट कॉस्ट्स, जैसे सैलरी, किराया, कच्चा माल जो कंपनी खुद देती है। पर कुछ सोशल कॉस्ट्स भी होती हैं, जैसे प्रोडक्शन से होने वाला प्रदूषण, जिसका खर्च पूरी सोसाइटी उठाती है। और इनके अलावा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स भी हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब है। तो अब देखिए, हमारे दोनों किरदार तैयार हैं। एक तरफ है कंज्यूमर जिसे चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर जिसे चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जब ये दोनों मार्केट में मिलते हैं, तब क्या होता है? यहीं से कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। अब देखिए, मार्केट भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे सब्जी मंडी, बहुत सारे सेलर, सब लगभग एक जैसा सामान बेच रहे हैं। यहां कोई एक सेलर कीमत कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है मोनोपोली, जहां मार्केट का सिर्फ एक ही राजा है, एक ही सेलर, वो जो चाहे वही कीमत। लेकिन मार्केट चाहे कोई भी हो, कीमत हमेशा दो ताकतों के बीच आके तय होती है, डिमांड और सप्लाई। मतलब लोग कितना खरीदना चाहते हैं और सेलर्स कितना बेचना चाहते हैं। जहां ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं एक स्वीट स्पॉट मिलता है। एक ऐसा पॉइंट जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक कीमत पर राजी हो जाते हैं। और इसी स्वीट स्पॉट को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम या बाजार संतुलन। ये वो जादुई कीमत है जहां जितना सामान मार्केट में है उतना ही लोग खरीदना चाहते हैं। न कोई कमी, न कुछ एक्स्ट्रा, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड।
ओके, तो हमने कंज्यूमर की बात की, प्रोड्यूसर की बात की और मार्केट एक्विलिब्रियम को भी समझ लिया। पर सबसे बड़ा सवाल, इन सब से होता क्या है? हमारे लिए ये सब जानना जरूरी क्यों है? रियल वर्ल्ड में इसका क्या काम? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक तरह का लेंस है जिससे हमें दुनिया बेहतर समझ आती है। इससे हमें पता चलता है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसका असर किस पर ज्यादा पड़ेगा, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड से देश को फायदा होता है या नुकसान। ये हमें बेहतर पॉलिसी बनाने और भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करता है। और इस सब से एक बहुत बड़ा टेकअवे निकलता है। जैसा कि इकोनॉमिस्ट अब्बा लर्नर ने कहा था कि कोई एक इंसान या संस्था पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आज की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये लाखों करोड़ों लोगों के अपने अपने फैसलों से चलती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये तो समझा देता है कि बाजार काम कैसे करते हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या बाजार हमेशा सही होते हैं? क्या उनसे निकलने वाले नतीजे हमेशा सबके लिए अच्छे होते हैं? या फिर कभी-कभी सरकार का बीच में आना जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी चल रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी।